सबसे पहली बात तो मैं आपको एक बात बता दूं कि महाराष्ट्र वाहतूक सेना, शिवसेना, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, औरंगाबाद, इसके अंदर अभी जो हमने ये गुटखे का जो बीड़ा उठाया है, हम ये चाह रहे हैं कि शहर के अंदर से गुटखा नाम की चीज ही ना रहे, ताकि लोगों को जो आगे चल के आज गुटखा खाएंगे 10 साल के बाद में कैंसर हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़े। और इसमें ज्यादा करके तादाद हमारे ड्राइवर लोगों की है। दुख की बात यह है कि ड्राइवर लोगों को गाड़ी चलाना पड़ती है, उनको नींद नहीं आना, बहुत सारे उसके अंदर मसले हैं, वो वजह से गुटखा का सेवन करते हैं। लेकिन इससे आज से 10 साल 15 साल पहले का रेशियो जब देखा जाए तो ड्राइवर लोगों को गुटखे का सेवन नहीं था। प्रशासन ये मुहिम रबा रही है औरंगाबाद महाराष्ट्र की कि गुटखा बंद किया गया। हमने कल अन्न औषधि विभाग के उपायुक्त साहब है, इनसे मुलाकात करें। उन्होंने ये कहा कि साफ अल्फाज में कि भाई गुटखा बंदी है, लेकिन हमारी नजरों में गुटखा बंदी नहीं है, तो तुप्पट से चल रही है। तो ये गुटखा बंदी होना चाहिए। रहा सवाल आवाज उठाने का, तो जो औरंगाबाद की औद्योगिक क्षेत्र है वालोज एमआईडीसी, ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इंडस्ट्री है और वहीं से सब कारोबार चलता है। तो मेरे को एक बात समझ में आई, संगठन के माध्यम से हमने उसका सर्वे करे कि वालोज एमआईडीसी के अंदर होलसेल डीलर लोग हैं जिनके इनका कारोबार किसके आशीर्वाद से चल रहा, इनके पीछे कौन है और क्या कारोबार कर रहे हैं। तो ये कारोबार बंद होना चाहिए। फिर उसके बाद में जब देखा गया तो हमारे को ऐसा भी मालूमात मिली है कि होलसेलरों के, डीलरों के ऊपर कार्रवाई नहीं होते हुए जो गोर गरीब जनता है, जैसा किराना दुकान है, टपरी वाले है, ये उनका कारोबार के अंदर एडिशनल के अंदर भाई मार्केट में बिक रहा है तो वो भी रख रहे हैं। लेकिन उनको होलसेलरों की, डीलरों की पाट राखन जिनके ऊपर कार्रवाई नहीं करना, टपरी वालों पे कार्रवाई होना बोल के ये टपरी वालों को टारगेट बनाने का काम वालोज एमआईडीसी में हो रहा है। ये मिला के तीसरी से चौथी मर्तबा ये हुआ है, तो ये रुकना चाहिए। जो वो पुरानी कहावत है कि पहले नाना करे नवासा दंड भरे, अभी की हालत ऐसी हो गई, करने वाले होलसेल डीलर कोई और है और पुलिस प्रशासन हो या अन्न औषधि डिपार्टमेंट हो, ये टारगेट किसी और को बना के इनका मार्च एंडिंग का टारगेट पूरा कर रहे हैं। तो ये कहीं तो भी गलत है। अगर आपको कार्रवाई करना है तो कार्रवाई के साथ में महाराष्ट्र वाहतूक सेना खड़ी है। आपके पास में जितनी मालूमात है, महाराष्ट्र वाहतूक सेना के अंदर आज के रेशियो में महाराष्ट्र वाहतूक सेना के 3.5 से 4 हजार सभासद है। ये हर चीज की खबर हमको देते हैं। लेकिन वालोज एमआईडीसी के अंदर जो अंधा गोरख धंधा चल रहा है, ये बंद होना चाहिए। होलसेल डीलरों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं, ये प्रशासन से हमारा सवाल है। हमारे को कोई जाति दुश्मनी नहीं है, लेकिन कार्रवाई करने का एजेंडा है तो बड़े बड़े मगरमच्छों को पकड़ो ना, छोटी मोटी मच्छियों को पकड़ के आपका पेट भर रहा, आप उनका कैरेक्टर खराब कर रहे हो, उनकी लाइफ खराब कर रहे हो। तो बड़े बड़े जो कर रहे हैं, जिनकी लाइफ सेट हो गई है, वो लोगों के ऊपर कार्रवाई करो तो उनको कैरेक्टर खराब कैसा होता, लाइफ खराब कैसी होती, यह एहसास मिलेगा। गरीब लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों कर रहे हो, ये हमारा सवाल है। आप फूड एंड ड्रग में आप गए थे, फूड एंड ड्रग और पुलिस डिपार्टमेंट, क्या आप बोले उन्होंने आश्वासन दिया। अभी मैं आपको बताता हूँ, आज से 10 दिन पहले हमने पुलिस डिपार्टमेंट उपायुक्त साहब को एक डेलीगेशन दिए, उनसे मुलाकात करे, उन्होंने कार्रवाई करने का आश्वासन दिए। लेकिन 8 से 10 दिन हो रहे, ना ही आपके चैनल के माध्यम से हमको ये पता लगा कि कार्रवाई हुई, ना पेपर की न्यूज से, ना ही डिपार्टमेंट के माध्यम से हमको ये पता लग रहा है कि कार्रवाई हुई है। तो फिर हमारा निवेदन देखिए फायदा क्या। फिर उसके बाद हमको पुलिस डिपार्टमेंट को तो हमने अल्टीमेटम दे दिए, उसके साथ अन्न औषधि डिपार्टमेंट है तो उनको भी हमने कल निवेदन दिए, उनको हर चीज बताए, समझा के बताए, उन्होंने हमको मार्गदर्शन करे, उनका मार्गदर्शन एकदम अच्छा रहा। अधिकारी है, लेकिन कार्रवाई पेपर वर्क नहीं हो रहा जैसा हम आरोप कर रहे हैं, तो वैसा कार्रवाई भी मांगती है। कार्रवाई होना चाहिए, और कार्रवाई कर रहे तो किस पे कर रहे, गरीब लोगों पे मत करो। हमारा बोलना है, जब बरसात बरस रही है तो छतरी वाला जो अकेला बंदा चल रहा है उसके ऊपर कार्रवाई क्यों।
जो बंदा मंडप डाल के बैठा हुआ है उसके ऊपर कार्रवाई नहीं। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। होलसेलर डीलर पे कार्रवाई करेंगे तो आने वाला गुटखा बंद होगा। और अगर होलसेल डीलरों को अगर पुलिस प्रशासन हो या अन्न औषधि डिपार्टमेंट हो, अगर ये उसके बाजू में खड़े रहेंगे तो ये याद रखो, ये अल्फाज है शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे महाराष्ट्र वाहतूक सेना के, क्या आने वाली टक्कर प्रशासन की भी, अन्न औषधि की भी और होलसेल डीलरों की भी टक्कर महाराष्ट्र वाहतूक सेना से है। ये बात याद रहे। अगर आप समझदार हो तो समझ सकते हो। अगर आपका अंधा गोरख धंधा अगर बंद नहीं हुआ तो हम महाराष्ट्र वाहतूक सेना की ओर से जो अभियान अभी रवाने वाले हैं उसका होने वाला अनुचित प्रकार जो भी होगा उसके जिम्मेदार पुलिस प्रशासन, अन्न औषधि प्रशासन और गुटखा माफिया रहेंगी। महाराष्ट्र वाहतूक सेना के एक भी कार्यकर्ता पदाधिकारी को अगर धक्का लगा है, अगर धक्का लगता है, इसका जिम्मेदार अन्न औषधि प्रशासन, गुटखा माफिया और पुलिस प्रशासन रहेंगी। ये बात भी आप जहन में बिठा लो। महाराष्ट्र वाहतूक सेना खुलेआम आरोप नहीं, प्रूफ के साथ आपको बता रहे हैं, खुल के बता रहे हैं, तो आप समझदार है, समझ जाओ। महाराष्ट्र वाहतूक सेना समन्वयक जिलाध्यक्ष एमडी फारूक साहब, जिला महासचिव अमजद लखन साहब, जिला उपाध्यक्ष हबीब भाई, जिला उपाध्यक्ष दत्ता नागरे और जिला सह सचिव फिरोज भाई। मेरा खुद का परिचय आप जानते हैं, फिर भी दे देता हूं। महाराष्ट्र वाहतूक सेना जिलाध्यक्ष सलीम खामगावकर, गाठ आमच्याशी है। जय महाराष्ट्र। आज जो नियुक्ति की गई आपने जो महाराष्ट्र वाहतूक सेना के अंदर पदोन्नति की हुई है, क्या कहेंगे भाई? हमारे साथ में जो जिला सह सचिव पद पे जो अभी नियुक्ति करे हमारे फारूक भाई ने, इनकी सिफारिश अमजद साहब ने दिए, इनका सिक्का मरतब जिलाध्यक्ष एमडी फारूक साहब ने दिए, समर्थन दोनों जिला उपाध्यक्षों ने दिए। और मैं हर पद अधिकारी का मान सम्मान के साथ काम करने की इच्छा रखता हूं। इसलिए हम सबका पूरा यही बोलना है, महाराष्ट्र वाहतूक सेना एक ब्रांड है, जिसको भी आना है मान सम्मान के साथ उसको मान सम्मान दिया जाएगा, उसकी तरक्की की जाएगी। यही हम, और महाराष्ट्र वाहतूक सेना में सह सचिव बोल के जो पद आए, इनसे यही उम्मीद है कि हमारे साथ में काम करेंगे और इनको अब आगे की काम करने की पूरी तरीके से हम सब की ओर से पूरी शुभेच्छा। 3200 टारगेट है, 3000 3200 महाराष्ट्र वाहतूक सेना के लीगल सभासद है और भी सभासदों की मुहिम चालू है, सभासद बनना चालू है। महाराष्ट्र वाहतूक सेना के अंदर औरंगाबाद शहर में MIDC में आप नजर मारो, हरसुल टी पॉइंट से लेकर रेलवे स्टेशन, चिकल ठाणे से लेकर वालूज MIDC, भीड़ बाईपास, ये पूरे एरिया के अंदर महाराष्ट्र वाहतूक सेना की शाखा है, स्टैंड है, रिक्शा वालों से कनेक्टेड है। रोशन गेट होगा, कटकटी गेट हो गया, ये सब चीजों के ऊपर महाराष्ट्र वाहतूक सेना है। वालूज गांव, वालूज MIDC, राजनगांव, बजाज नगर, ये पूरे एरिया के अंदर महाराष्ट्र वाहतूक सेना के कार्यकर्ते 24 घंटे काम करते हैं। तो मैं पूरे महाराष्ट्र वाहतूक सेना के पूरे पदाधिकारियों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। जो भी मालूमात आपको मिली है तो आप फारूक भाई हो गए, दत्ता नागरे हो गए, अमजद लखन साहब है, हबीब भाई है, फिरोज भाई है और मुझसे हमारा कोई भी काम, मोबाइल नंबर इन आउट कंडीशन चालू है, आप कभी भी फोन करके मालूमात दीजिए। ये और जनता से भी अपील है कि अगर कोई तरीके से गोरख धंधा कारोबार अगर आपको नजर आता है तो आप अन्न औषधि डिपार्टमेंट, पुलिस प्रशासन, अगर ये लोगों ने कार्रवाई नहीं करे तो आप हमसे संपर्क करें। उसके ऊपर आवाज उठाने के लिए महाराष्ट्र वाहतूक सेना सक्षम है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।